Linear graphs and their applications. Chapter number 8, exercise 8.1. आज हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बट एक्सरसाइज से पहले एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को समझ गए तो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 20 to 25% आप खुद ही सॉल्व करने के काबिल होंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है इसके बारे में आप डेफिनेटली पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर ज़रा इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। An ordered pair of real numbers is written as xy, where x is the first real number called x coordinate and y is the second real number called the y coordinate. The ordered pair matters so xy is not equal to yx in general. Ordered pair है क्या? किसी भी रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं x, y within the parentheses. ये जो आप राउंड ब्रैकेट्स देख रहे हैं इसके अंदर आपको दो यहाँ पर अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, x और y। ये x और y कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1, 2 1, -1 3, 0 5 और इवन 0 0। जब बात हो रही है रियल नंबर्स की तो रियल नंबर्स तो इन्फिनिट है, बहुत सारे हैं। इसका मतलब है कि ये x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और y कोई दूसरा रियल नंबर हो सकता है। ये जो जनरल फॉर्म है ऑर्डर्ड पेयर का वो है एक्स वाई विद इन द पैरेंथेसिस, यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x, y। ये है रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, पेयर कहते हैं जोड़े को। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि जब आप नंबर्स को, रियल नंबर्स को पहले x और फिर y इस फॉर्म में जब आप रियल नंबर्स को लिखेंगे तो ये जो रियल नंबर है ये कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रियल नंबर। अब इसमें x क्या है आगे एक्सप्लेन किया गया है कि x इज द फर्स्ट रियल नंबर। ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर कहलाएगा जिसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। y जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा नंबर कहलाएगा जिसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो अगर लेट्स से x है 2 और y है 3 तो x कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर्ड पेयर का होगा 2 और y कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर्ड पेयर का होगा 3। अब अगले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि द ऑर्डर्ड मैटर्स सो xy इज नॉट इक्वल टू yx इन जनरल। इसमें तरतीब जो है, ऑर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आप एक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिख सकते, यानी आप 2 3 को 3 2 नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो 2 3 और 3 2 दोनों मुख्तलिफ ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किए जाएंगे। लग तो ऐसे रहा ना कि दोनों एक जैसे होंगे, नहीं। एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो फिर 3 और 2 में एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा। आगे आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इनकी ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी तरतीब क्यों इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आप जनरली एक्स वाई को वाई एक्स के इक्वल नहीं ले सकते, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रियल ऑर्डर्ड पेयर है 3 -2। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट -2 है। लेकिन अगर आप इसको लिखे -2 3 तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट होगा -2 और वाई कोऑर्डिनेट +3 होगा। तो जिस तरह यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, इसी तरह जब आप एक्स वाई को वाई एक्स लिखेंगे तो एक्स वाई और वाई एक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये एक और ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट डेसिमल फॉर्म में है 5.5। ये एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट -4 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये है रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को जब आप एक्स वाई को या रियल नंबर्स को इन राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगा के लिखेंगे तो वो एक्चुअली बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एन ऑर्डर्ड पेयर xy रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, इसका ये होता किस लिए है, मतलब इसका मकसद क्या है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, या जब आप रियल नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ये एक्चुअली बताता क्या है। एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर आपको ये बताता है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन कार्टेशियन प्लेन पर है क्या। अब ये कार्टेशियन प्लेन है क्या, इसको अगले टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दरअसल किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन पर उस पॉइंट की लोकेशन कहाँ पर होगी, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, या किस डायरेक्शन में होगा। ये जो टर्म है कार्टेशियन प्लेन, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ज़रूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपने पढ़ा था ना इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
An ordered pair of real numbers x, y represents the coordinates of a point on the Cartesian plane. Almost यही डेफिनेशन यहाँ पर भी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑर्डर्ड पेयर किस मकसद के लिए होता है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन ही दे रही है कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स यानी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट से। अब कार्टेशियन प्लेन के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने ग्राफ पर पॉइंट्स को लोकेट करना डेफिनेटली पढ़ा होगा ग्रेड 7, 8 में कि किस तरह से ग्राफ पर हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट करने के लिए या उसकी पोजीशन शो करने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होता है और वाई कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होता है। ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है यही तो है दरअसल ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट वाई कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर वही बात हो रही है कि एक्स कोऑर्डिनेट शोज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। आप दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, ये देखिए जरा ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिन्हें हम आमतौर पर कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिन्हें हम आमतौर पर कहते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे भी आप वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं और वर्टिकल एक्सिस को भी आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये दरअसल है कार्टेशियन प्लेन, ये जो आपको नजर आ रहा है जिस पर आपने दो एक्सिस ड्रॉ किए, जो दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन पर उसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्डर्ड पेयर था, पिछले एग्जांपल में जो हमने पढ़ा था 3 - 2, इसकी पोजीशन मैं लोकेट करता हूं कार्टेशियन प्लेन पर। 3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और 2 - 2 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 3 है एक्स एक्सिस पे वो ये रहा, और -2 वो ये नीचे रहा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं जबकि नीचे नेगेटिव होते हैं। ये दरअसल नंबर लाइंस है, दो नंबर लाइंस आपने ड्रॉ किए हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? +3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -2। तो इस हिसाब से पॉइंट की लोकेशन कहाँ पर आएगी? ये देखिए, ये +3 और ये -2, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये है 3 - 2 की लोकेशन। तो बात वही हुई ना, ये जो प्रोसेस आपने किया इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है? किसी भी रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन को हम लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक, आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। ये तो कार्टेशियन प्लेन था, इसके बारे में मजीद भी मैं डिफाइन करता हूँ इसको। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन भी मैंने आपको दिखा दिया। इसमें जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो ये शो करता है कि उस पॉइंट की पोजीशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट ये शो करता है कि उसी पॉइंट की, जैसे अभी हमने यहाँ पर 3 - 2 को लोकेट किया, उस पॉइंट की पोजीशन वर्टिकल वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, या शोज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट अलोंग द वाई एक्सिस, कि वो वाई एक्सिस से किस पोजीशन पर है, कितने डिस्टेंस पर है। अब आ जाते हैं प्लेन और कार्टेशियन प्लेन पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ आ गई, ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ लिया। अब जरा आ जाए प्लेन। अ प्लेन इज अ सरफेस दैट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो थिकनेस। मैथ्स में प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है जिसकी लेंथ भी हो सकती है, उसकी ब्रेड्थ भी होती है, बट उसकी थिकनेस नहीं होती, उसकी मोटाई नहीं होती। अ प्लेन हैज़ नो बाउंड्रीज। मैथ्स में प्लेन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक बिल्कुल वाइट सरफेस नजर आ रहा है इसमें, इस पेज पे, ठीक है ना। अब ये जो है मैथ्स में कहलाता है प्लेन, ठीक है ना। इसकी लेंथ भी आपको नजर आ रही, इसकी विड्थ भी आपको नजर आ रही, बट इसकी बाउंड्रीज आपको नजर नहीं आ रही। तो सिंपल मैथ्स में हम इसे कहते हैं प्लेन। एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी विड्थ भी हो, और जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, मतलब उसकी कोई लिमिट ना हो, कोई इख्तितामिया ना हो। इसका मैथ्स में हम इसे कहते हैं प्लेन। अच्छा, Cartesian plane. The Cartesian plane is formed by two perpendicular number lines, the x-axis and the y-axis, which intersect at the origin 0, 0. अच्छा, पहले आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा कि ये एक प्लेन है, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके पास एक प्लेन होगा, ठीक है ना।
सो प्लेन क्या है, एक रीजन है, बिल्कुल एक मतलब इन्फिनिट रीजन है आपके पास जिसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। लेकिन अगर आप इस प्लेन पर दो लाइनें ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दें, अगर आप इस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें या दो क्या कहते हैं नंबर लाइंस ड्रॉ करें, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें। आप देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं, ये भी तो नंबर लाइन है ना, सेंटर में 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी तो नंबर लाइन ही है। तो क्या कहते हैं कि द कार्टेशियन प्लेन इज फॉर्म्ड, एक प्लेन है उसे कार्टेशियन प्लेन में आप तभी बदल सकते हैं जब आप उस पर दो नंबर लाइंस ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, ऐसे कि दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें। यानी इन ये जहां पर एंगल बन रहा है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड द वर्टिकल नंबर लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक, सो पहले ये क्या था, प्लेन था। जब आपने दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए तो ये फिर क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्लेन। और जब आप कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन को लोकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें फिर एक और आगे एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, क्वाड्रेंट। किसी भी कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है जो रेड से लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब जो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं ना कि ये देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये एक्स एक्सिस है जिसमें आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं 0 +1 +2 +3 +4 5 6 7। वाई एक्सिस में भी आप देख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। जबकि दूसरा क्वाड्रेंट आप देखें, वाई एक्सिस तो इसमें अभी भी पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो वो नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव है जबकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ भी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, पहले जो नेगेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख लें कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वो भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जबकि वाई एक्सिस भी सारे नेगेटिव ही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये जो एरोज आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन एक्सिस में इनफिनिट यूनिट्स है, इन्हें यूनिट्स कहते हैं 0 1 2 3। आप इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन इज अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। इन एक्सिस में जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं। आप अपने राइट साइड राइट हैंड को उठा के देख लें, ये सारे आपको पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे ही नजर आएंगे, ठीक है ना। और जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट साइड पे, ठीक। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट जहां पर दोनों एक्स और वाई नेगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर एक्स पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई। आप सिर्फ ये बताइए कि इस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए 5 -5, बी -2 4, सी 3 4, डी -4 -3, ई 5 2 एंड एफ 2 -6। आप ये बताइए कि ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब एक बात होता है कि ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर ए, ये बी सी डी ई एफ, और इसमें जो पहला एलिमेंट है इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द
ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब आप देखें कि x पॉजिटिव 5 है और y नेगेटिव 5 है। कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है? ये आप देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर मैंने कार्टेशियन प्लेन आपके सामने रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव, जबकि फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 5 पॉजिटिव है जबकि y कोऑर्डिनेट -5 नेगेटिव है। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 में है, तो आप लिखेंगे पॉइंट A 5 - 5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट्स इट। बस आपने सिर्फ इनकी पोजीशन बतानी है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लाई करेगा। अब प्रॉपर इसकी जो लोकेशन है वो कैसे आप फाइंड करेंगे? जब भी आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे इन कार्टेशियन प्लेन को, इस कार्टेशियन प्लेन को, तो फिर ये x कोऑर्डिनेट 5, ये रहा 5, और y कोऑर्डिनेट -5, ये दोनों आपस में जहाँ पे मीट करेंगे वो इस पॉइंट की लोकेशन होगी। ठीक है ना? और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हम किसी ऑर्डर्ड पेयर की लोकेशन को कार्टेशियन प्लेन पर डिस्क्राइब करते हैं। सो पॉइंट ए जो है 5 - 5 वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह पॉइंट बी को देखें, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव? बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट है, आपके सामने है। यहां पर देख सकते हैं x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बी -24 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। आते हैं थर्ड पॉइंट सी की तरफ, दोनों पॉजिटिव है, एक्स बी और वाई बी। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे पॉइंट सी 3-4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, इसके बाद है डी, अच्छा -4 -3, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो है क्वाड्रेंट नंबर 3, जहां पर x भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो आप कहेंगे कि पॉइंट D -4 -3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, पॉइंट E को देख लें। पॉइंट E है +5 +2, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो आप कहेंगे कि पॉइंट E 5-2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, इसके बाद आप चेक कर ले पॉइंट F को, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, 2 -6, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर आपको x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है और y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस नेगेटिव मिल रहा है। तो आप लिखेंगे कि लास्ट पॉइंट F 2 -6 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, ये जो टॉपिक था, सबसे पहले ज़रा दोबारा आते हैं इसकी तरफ। ये चैप्टर का जो नाम था, ये लिखा हुआ था लीनियर ग्राफ्स। अब लीनियर वर्ड जो है वो आप इससे पहले भी वाकिफ है। लीनियर का मतलब है लीनियर इक्वेशंस, यानी ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। तो ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, या लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, हम इन इक्वेशन को ग्राफ्स पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इन इक्वेशंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देयर एप्लीकेशंस, और इस तरह इन ग्राफ्स का एप्लीकेशन यानी इनका यूजेज, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दरअसल इस चैप्टर में हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करना है, ये अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, x = 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें सिंपल एक वेरिएबल x है और साथ में इसकी वैल्यू है 4। अब आपने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन x = 4 गिवन है, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें आपने लिखना है x और y। व्हाट इज x, व्हाट इज y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। ठीक है ना? सो x के लिए आप लिखेंगे 4 4 4, सारी वैल्यूज x की 4 ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू ही x की गिवन है, x = 4। अब इसका y कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है आप पर, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है ना? मैं शुरू करता हूं -2 -1 0 1 2 3 4। इवन आप इससे बढ़कर भी वैल्यूज ले सकते हैं, यानी आप इसमें 3-4 कॉलम्स और ऐड कर दें, वहां भी आप 4 4 4 ही लिखेंगे। डेफिनेटली x की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बिकॉज ये तो गिवन है, कांस्टेंट है। जबकि y की वैल्यू आप खुद से चूज करेंगे। y के लिए आप अगला ले 5 6 7, या इवन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ शुरू करें -4 -3 -2 -1 0 1
2, या सिर्फ आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप जो भी वैल्यू यहाँ पर लेंगे ग्राफ वही बनेगा जो आप इस मेथड से बना रहे हैं या किसी भी दूसरे मेथड से बनाएंगे। ठीक है ना। आगे भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब ये इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कि इन वैल्यू को ऊपर नीचे करने से या इन वैल्यूज को चेंज करने से होगा क्या, या इन वैल्यूज को इंक्रीज करने से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से शुरू करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इससे होगा क्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक वाई कोऑर्डिनेट्स लिए हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप आ जाए ग्राफ पर, आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, यानी कि आप ये जो लाइट आपको नज़र आ रहे होंगे शायद ये ब्राउन कलर की जो ये जो सिल्वर कलर की लाइंस है ये ग्राफ की लाइंस है। ग्राफ पेपर से आप वाकिफ़ होंगे, किसी भी स्टेशनरी से आराम से मिल जाता है आपको ग्राफ पेपर। ग्रीन कलर में भी होता है, रेड कलर में भी होता है, ग्रे कलर में भी होता है, इसके अलावा ब्लू कलर में भी आपको मिल जाएगा। मल्टीपल कलर्स के होते हैं ग्राफ पेपर, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, कुछ में जो है स्मॉल स्क्वायर्स आपको वाजे नज़र आते हैं और लार्ज स्क्वायर्स भी नज़र आते हैं। कुछ बिल्कुल इस तरह से होते हैं जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इक्वल स्क्वायर्स होते हैं। ये स्क्वायर्स, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ग्राफ शीट ली, ठीक है ना। उसके बाद आपने इस पर 2 नंबर लाइंस ड्रॉ करने हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। आपको पता है कि वर्टिकल होता है वाई एक्सिस और हॉरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस। ठीक है ना। इस पर आपने यूनिट्स ड्रॉ किए, ठीक है ना। सेंटर जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपने लिखना है 0। राइट साइड पर आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिपेंड करता है आप पे, आप 7 तक ले, 8 तक ले, 9 तक ले, 10 तक ले, ठीक है ना। लेकिन 4 तक तो लाजमी लेना है आपने एक्स एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाजे लिखा हुआ है x = 4। इससे ज़्यादा बेशक आप ना ले, लेकिन 4 तक लाजमी आपने लेना है। एक बात मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ सिर्फ ग्राफ ही फोकस है मेरा। अब दूसरी बात ये कि ये जो मैंने यूनिट्स लिखे ना, 1 स्मॉल स्क्वायर = 1 यूनिट, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना आपको, एक स्क्वायर मैंने 1 यूनिट के इक्वल लिया है, तो 2 स्क्वायर्स 2 यूनिट्स, 3 स्क्वायर्स 3 यूनिट्स, 4 स्क्वायर्स 4 यूनिट। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 2 यूनिट्स जो है वो 1 स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। वो तभी होगा जब आपके ग्राफ की वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नंबर्स लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो फिर इसके लिए आप क्या करें, ग्राफ की जो यूनिट्स हैं वो डबल कर दें, यानी 1 स्क्वायर = 2 यूनिट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इवन आप ये भी कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये भी हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, जैसा आप चाहें। यहाँ हमने छोटे नंबर्स लिए हैं, तो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बनाने के लिए मैंने यूनिट्स लिए हैं 1 से लेकर 6 तक, और लेफ्ट साइड पे 1 से लेकर -4 तक लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राफ का यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है, इक्वेशन ग्राफ बना हुआ है इस इक्वेशन x = 4 का, लेफ्ट साइड इसके लिए चाहिए भी नहीं। तो आप अपना ग्राफ सिर्फ यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं, कहीं पर किस तरह होगा, कहीं पर किस तरह होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने अपने काम पे फोकस करना है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। अच्छा, अब आ जाए वर्टिकल लाइन पर। 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव यूनिट्स लेंगे वाई एक्सिस के लिए, और एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव यूनिट्स लेंगे वाई एक्सिस के लिए। अब आते हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ज़हन में रहे 4 - 2 ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 4 - 2, यानी x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट -2। लोकेट करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। x कोऑर्डिनेट +4, तो राइट साइड पे आप चेक करेंगे, क्योंकि x एक्सिस पर पॉजिटिव यूनिट्स राइट साइड पर है और नेगेटिव यूनिट्स लेफ्ट साइड पर है। तो +4 ये रहा +4, और दूसरा यूनिट क्या है -2, तो कहाँ पर है -2, ये रहा -2, +4 एंड -2। आप गौर करें, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ। ये देखिए +4 ये रहा और -2 ये रहा। तो आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इस पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह रहे। ये -2 की लाइन है, सामने जा रही है, और ये +4 की लाइन है, ये सामने से आ रही है। ये दोनों आपस में जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपने एक छोटा सा स्पॉट बनाना है, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, इस पॉइंट की लोकेशन आपने यहाँ पर शो कर दी। किस पॉइंट की लोकेशन आपने शो की, 4 - 2। हमने यही पढ़ा था ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है ना। सो 4 पहले x कोऑर्डिनेट 4
और फिर y कोऑर्डिनेट -2, ये 4 और -2 आके यहाँ इस पॉइंट पर आपको ये पिंक कलर का जो स्पॉट है, एक छोटा सा मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, फिल किया हुआ है, ये आप यहाँ पर एक छोटा सा बनाएंगे, ठीक है ना, एक स्पॉट बनाएंगे, छोटा सा एक पॉइंट बनाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो है +4 -1, 4 तो x एक्सिस के लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट सारे +4 है, जबकि y कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, पहले -2 था अब -1, तो 4 यही रहेगा और -1 ये लाइन है, ठीक है ना। ये पहली वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3, ये यूनिट 4, ठीक है। सो ये रहा 4 और ये रहा -1, नीचे -2 की लाइन है और ऊपर -1, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन और 4 वाली लाइन आपस में यहाँ आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ आप एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड जो ऑर्डर पेयर है वो है 4 0, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो पॉइंट जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर ही बनेगा। क्या मतलब हुआ, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट 4 के ऊपर ही बनेगा, x एक्सिस पर 4 के ऊपर ही बनेगा। ये देखिए ये पॉइंट 4 है, y कोऑर्डिनेट चूंकि 0 है तो इसी 4 के ऊपर ही आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद अगले ऑर्डर पेयर 4 और 2 के लिए x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट +2, पहले नेगेटिव थे y कोऑर्डिनेट्स, अब +2 आ रहे हैं, तो 4 तो वही रहेगा और 2 जो है ना वो ये आपके सामने है, ये वाली लाइन जो है वो 2 की है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 4 और 3 कहाँ पे मिल रहे हैं, ये रहा 4 और ये रहा 3, ठीक है ना। तो 4 और 3 यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइनें बिल्कुल वाजे नजर आ रही है आपको, ग्रे लाइंस। यहाँ पर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, लोकेट कर देंगे, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद 4 4, ये रहा 4 वाली लाइन, वही x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, जबकि y कोऑर्डिनेट भी 4 है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में यहाँ आके मिल रहे हैं, तो आप एक छोटा सा पेन से यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद स्केल उठाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल सीधे लाइन से ज्वाइन कर देंगे। आप ऊपर भी एरो लगा देंगे, नीचे भी एरो लगा देंगे। मतलब जानते हैं इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी आप ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं। 5 लेंगे, 4, 5 और 4 की लोकेशन कहाँ पर होगी, 4 तो यहीं पे रहेगा, 5 ये अगला पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, ये देखें यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ और फिर उसके बाद लूँ -3, तो 4 -3 कहाँ पे लोकेट होगा, 4 तो यहीं पे आ रहा है, -3 वाली लाइन ये यहाँ पे जा रही है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे इस तरह से। तो ये लाइन जो है ये इनफिनिट है, जितने आप ऑर्डर्ड पेयर्स लेते जाएंगे ये लाइन उतनी ही सीधी जो है वो वर्टिकल लाइन बनती ही जाएगी। ये है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन x = 4, और ये प्रोसेस सारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स थे ना, जिनकी लोकेशन आपने ग्राफ पेपर या कार्टेशियन प्लेन पर डिस्क्राइब की, तो ये प्रोसेस सारा का सारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, आपको मैंने बता दिया कि ये पॉइंट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। हाँ, 4 कांस्टेंट रहेगा बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, बाकी जो y कोऑर्डिनेट्स है वो आप खुद अपनी मर्जी से चूज करेंगे, ठीक है ना। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और आपको एक रब्त नजर आएगी, कंटिन्यूटी नजर आएगी। मैं बाकी सारे क्वेश्चंस में भी इन्हीं वैल्यूज को यूटिलाइज करूंगा। सो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी वैल्यूज लें y कोऑर्डिनेट के लिए। आगे मूव करते हैं। सेकंड है x = -2। अब -2 कांस्टेंट रहेगा और y कोऑर्डिनेट्स के लिए आपने खुद से वैल्यूज चूज करनी है। अब मैंने ऊपर वाली वैल्यू की निस्बत यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट ली है। x तो -2 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, -2, -2, -2, -2, -2। y के लिए मैंने ली है वैल्यूज 1, 2, 0, -1, -2, -3, -4। आप इनसे हट कर भी वैल्यूज ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। सो x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट -2 है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का, जबकि y कोऑर्डिनेट्स इनके 1, 2, 0, -1, -2, -3, -4 है। आप इसी तरह ग्राफ पेपर पर 2 नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। एक होगा हॉरिजॉन्टल जिन्हें हम कहते हैं x एक्सिस, और दूसरा होगा वर्टिकल जिन्हें हम कहते हैं y एक्सिस, ठीक है ना। सो इसी तरह आपने यहाँ पर ये नंबर लाइंस ड्रॉ करने हैं, इन पर यूनिट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने 6 तक लिए, हालांकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ग्राफ लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पे बन रही है, राइट पे नहीं, ठीक है ना। तो आप 3 तक भी ले सकते हैं। इसी तरह अबव x एक्सिस पॉजिटिव यूनिट्स फॉर y एक्सिस और बिलो x एक्सिस नेगेटिव यूनिट्स फॉर y एक्सिस आप लेंगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ओरिजिनल पेज पे लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, सही नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप आ जाए इस पर। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, -2 और 1,
ठीक है। सो -2 कहाँ पर है, मैं जूम कर देता हूँ, शायद ऐसा नहीं कहीं बहुत छोटा नजर ना आ जाए। ये रहा -2, यानी कि x कोऑर्डिनेट -2 है ना। सो नेगेटिव यूनिट्स जो है वो x एक्सिस के यानी कि लेफ्ट साइड पर है, ठीक है ना। सो -2 यही रहेगा। पहला हम पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, पहला ऑर्डर्ड पेयर लोकेट कर रहे हैं इस कार्टेशियन प्लेन पर, -2 + 1। ये रहा -2, y एक्सिस पर 1 कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है x एक्सिस से, तो ये रहा y एक्सिस का +1 और ये रहा x एक्सिस का -2। ये दोनों लाइनें आपस में आकर इस पॉइंट पर मिलती है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ये पहला ऑर्डर्ड पेयर आपने लोकेट कर दिया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर -2 + 2, -2 तो वही कांस्टेंट ही रहेगा, +2 ये ऊपर वाली जो यूनिट है, ये लाइन और ये -2 वाली लाइन आपस में यहाँ पर आकर मिलती है। आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दें। इसके बाद -2 0, x कोऑर्डिनेट -2 यही रहेगा ये, जबकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट -2 के ऊपर ही बनेगा। मैंने अभी आपको बताया अगर दोनों में से एक कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो पॉइंट कोऑर्डिनेट के ऊपर ही बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट -2 है, तो पॉइंट -2 के ऊपर ही बनेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। इसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर -1 -2 -1, x कोऑर्डिनेट वही -2 ही है, जबकि y कोऑर्डिनेट अब -1, तो -1 y एक्सिस का ये है बिलो x एक्सिस। ये लाइन और -2 वाली लाइन आपस में आकर यहाँ पर मीट कर रही, तो आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह -2 x कोऑर्डिनेट स्टिल -2, y कोऑर्डिनेट भी -2, यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लोकेट करेंगे। नेक्स्ट -2 3, x कोऑर्डिनेट वही -2 रहेगा, जबकि y कोऑर्डिनेट -3। ये दोनों पॉइंट्स आपस में आके यहाँ पर मीट कर रही है। उसके बाद लास्ट ऑर्डर्ड पेयर -2 4, x कोऑर्डिनेट -2 ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट का -4 ये है। ये दोनों पॉइंट्स आके यहाँ पे मीट कर रही, तो आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और अब आप उठाएंगे स्केल और इन पॉइंट्स के ऊपर ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर और नीचे एरोज दे देंगे। इसका मतलब यह है कि लाइन की लिमिट यहाँ तक नहीं है, जितने ज़्यादा आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे उतनी ही इस लाइन की लेंथ इंक्रीज होगी। और आप नीचे आप लिख देंगे x = -2। क्या मतलब हुआ, आपने x = -2 का ग्राफ ड्रॉ किया, आपने इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया और इसका ग्राफ किस शक्ल में है, स्ट्रेट लाइन। आप ये भी कह सकते हैं द ग्राफ इज पैरेलल टू द y एक्सिस या द ग्राफ ऑफ x = -2 इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये डिफरेंट तरीके हैं इसको डिस्क्राइब करने के। ठीक, अब आ जाए सी पार्ट की तरफ। अब x की बजाय गिवन है y = -3, इसका मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा -3, x कोऑर्डिनेट्स आपने चूज करने हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने 7 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं। आप बेशक 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं, बेशक 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं, बेशक 8 या 9 ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, इसमें भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें y तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब आप x और y के y यहाँ पर कांस्टेंट -3 -3 -3 ही रहेगा, जबकि x के लिए मैंने वैल्यूज चूज की है 1 2 3 0 -1 -2 -3। अब आप यहाँ से यूं भी शुरू कर सकते हैं 3 2 1 0 -2 3 -2 -1। मैंने कहा आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन वैसे ही रहेगी ग्राफ की जिस तरह आप इस इन ऑर्डर्ड पेयर से डिस्क्राइब करेंगे या लोकेट करेंगे। ठीक, वंस अगेन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ शीट आपने उठाई, उस पर आपने 2 नंबर लाइंस ड्रॉ किए, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। अब आपने इस पर यूनिट्स ड्रॉ किए, राइट साइड पर पॉजिटिव x यूनिट्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव यूनिट्स ऑफ द x एक्सिस, अबव x एक्सिस पॉजिटिव यूनिट्स ऑफ द y एक्सिस और बिलो x एक्सिस नेगेटिव यूनिट्स ऑफ द y एक्सिस। 1 स्मॉल स्क्वायर में 1 यूनिट के इक्वल ले रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स आपको नजर आ रहा है। ठीक, अब आ जाए फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 -3, x कोऑर्डिनेट 1 यूनिट और y कोऑर्डिनेट -3 यूनिट्स। तो x कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पर है और y कोऑर्डिनेट -3 कहाँ पर है। ये रहा x कोऑर्डिनेट 1, ठीक है ना, ये 1 है, और ये रहा y कोऑर्डिनेट का -3, ये -1, ये -2 और ये -3। ये रहा 1 x कोऑर्डिनेट का और ये रहा -3 y कोऑर्डिनेट का। ये दोनों लाइनें आपस में आकर इस पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आप एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे या एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे जहां पर ये दोनों लाइनें 1 की लाइन और -3 की लाइन ग्राफ पर होती है ना लाइनें, ये जो मीट कर रही, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करें। ये तो हो गया पहला ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2 -3, x कोऑर्डिनेट वही 2
और y कोऑर्डिनेट वही -3 ही रहेगी। तो 2 वाली लाइन जो है, यूनिट नंबर 2 की लाइन जो है वो यहाँ पर -3 यूनिट नंबर -3 की लाइन को मीट कर रही है, तो आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर 0 -3, अब देखिए बल्कि नहीं 3 -3, x कोऑर्डिनेट अब 3 है जबकि y कोऑर्डिनेट वही -3 है, तो 3 की लाइन जो है वो -3 की लाइन के साथ इस पॉइंट पर मीट कर रही, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 0 -3, अब देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ बनेगा, y कोऑर्डिनेट पर -3 यूनिट पे बनेगा, ठीक है ना। ये रहा पॉइंट -3 यूनिट के ऊपर ही बना, इसलिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, 0 है। उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर -1 -3, अब x कोऑर्डिनेट ये रहा -1 और y कोऑर्डिनेट -3 वही जाएगा, तो ये दोनों लाइनें आपस में आकर इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट करेंगे। उसके बाद -2 -3, अब x कोऑर्डिनेट -2 ये राइट साइड लेफ्ट साइड पर है और -3 वही y कोऑर्डिनेट बिलो x एक्सिस, तो ये लाइन और -2 वाली लाइन आपस में आके यहाँ मीट कर रही, आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑर्डर्ड पेयर है -3 -3, ठीक है ना। क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट -3 ये लाइन नीचे की तरफ जो आ रही है और y एक्सिस की -3 वाली लाइन ऑलरेडी पहले से ही उसी पर है क्योंकि y इक्वल्स -3 है, -3 जो है वो y कोऑर्डिनेट का कांस्टेंट रहेगा, तो ये लाइन -3 की लाइन और x एक्सिस की -3 वाली लाइन दोनों आपस में आकर यहाँ मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब आप उठाएंगे स्केल, इन सारे पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे और इस पॉइंट के इस लाइन के एंड पॉइंट्स पर आप एरोज ऐड करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये लाइन फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप और भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे तो लाइन की लेंथ और भी बढ़ जाएगी। नीचे आप लिखेंगे y इक्वल्स -3, इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स -3 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स -3। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे -3 था, फोर्थ पाथ में गिवन है y इक्वल्स -2, इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट अब फिर कांस्टेंट रहेगा, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, जबकि x कोऑर्डिनेट अब आपने वेरी करना है, आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ली। देखिए मैंने यहाँ इस दफ़ा 0 नहीं लिया, सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जो वैल्यूज़ लेते हैं x के लिए 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, लेकिन जहन में रहे जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़ लेंगे उतने ही ज़्यादा यूनिट्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो कोशिश करें कि कम से कम यूनिट्स लें आप, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये वापस जूम आउट हो गया, हाँ अब ठीक है। सो ये रहा y इक्वल्स -2 और ये -2 कांस्टेंट रहेगा y के लिए, y कोऑर्डिनेट, जबकि x कोऑर्डिनेट में मैंने वैल्यूज़ ली है 1 2 3, फिर 0 की बजाय मैंने लिया है -1 -2 -3 -4। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है, इन ऑर्डर्ड पेयर की लोकेशन। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ शीट ली है, ठीक है, और यहाँ पर दो एक्सेस ड्रॉ किए, x एक्सिस और y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस कहलाती है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे हम कहते हैं y एक्सिस। अब बेशक यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैंने आगे वाले ग्राफ में लिखा है, ये है x एक्सिस जो पॉजिटिव साइड है और ये है नेगेटिव x एक्सिस, इसके ऊपर छोटा सा आप ये सिंबल ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह ये y एक्सिस बन जाएगा और ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर आप एक सिंबल लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पर लोकेट करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 -2, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -2। कहाँ है x कोऑर्डिनेट +1, ये नहीं, ये -1 है, ये 1 और y कोऑर्डिनेट -2, ये है -2 वाली लाइन और ये है 1 1। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ इस पॉइंट पर आके मीट कर रही है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर 2 -2, x कोऑर्डिनेट +2 यूनिट्स, y कोऑर्डिनेट -2 यूनिट्स। ये -2 तो वही रहेगा, x कोऑर्डिनेट का +2 ये है, तो ये लाइन -2 के साथ आके यहाँ पे मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लोकेट करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑर्डर्ड पेयर x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट -2, तो ये रहा x कोऑर्डिनेट यूनिट 3 और y कोऑर्डिनेट -2 वही रहेगा, तो ये -2 और ये 3 दोनों लाइनें आपस में आकर यहाँ मीट कर रही है, यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर -1 -2, x कोऑर्डिनेट भी -1 और y कोऑर्डिनेट तो वही -2 ही रहेगा। अब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे बिकॉज नेगेटिव यूनिट्स जो है वो x एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है, सो -1 ये -2 वही रहेगा, तो -1 वाली लाइन और -2 वाली लाइन यहाँ पर आके मीट कर रही है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर -2 -2, x कोऑर्डिनेट भी -2
और y कोऑर्डिनेट भी -2, दोनों आके यहाँ पे मीट कर रही हैं लाइनें, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इसके बाद -3 -2, x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट वही -2, तो -2 वाली लाइन और x एक्सिस की -3 वाली लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पर आप एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करें, पॉइंट ड्रॉ करेंगे और लास्ट ऑर्डर्ड पेयर -4 -2, x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट -2, ये रहा -4 वाली लाइन और ये रही -2 वाली लाइन, ये दोनों आपस में यहाँ आकर इस पॉइंट पर मीट कर रही है, यहाँ आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब आप उठाएंगे स्केल और इन सारे पॉइंट्स को सीधी लाइन से आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। लेफ्ट साइड और राइट साइड एंड पॉइंट पर आप क्या बनाएंगे, एरोज बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये लाइन फर्दर भी इंक्रीज हो सकती है अगर आप और भी ऑर्डर्ड पेयर्स इसके लिए रखेंगे, ठीक है ना। और नीचे आप लिखेंगे y इक्वल टू -2, जिसका मतलब है कि y इक्वल्स -2 की का जो ग्राफ है वो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के और वर्टिकल है y एक्सिस के। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट ई पे, y इक्वल्स 2x। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चंस गिवन थे उसमें तो एक ही वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशंस थे लेकिन वेरिएबल एक ही था। अब भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन 2 वेरिएबल्स, x वेरिएबल भी मौजूद है और y वेरिएबल भी मौजूद है। तो इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने का एक अलग सा तरीका है, वो क्या है कि सबसे पहले तो ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x, ठीक है ना। अगर मैं x इक्वल्स -3 लेता हूँ, इफ अब मैंने x के लिए कोई सी भी वैल्यू ली, जिस तरह इससे पहले हमने x और y के लिए वैल्यूज़ ली, एक कांस्टेंट होता था x, तो y के लिए हम खुद से वैल्यूज़ ले लेते थे ऑर्डर पेयर बनाने के लिए, या अगर y कांस्टेंट होता था तो हम x के लिए खुद से ऑर्डर पेयर्स बना लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम लेंगे x इज इक्वल टू -3, फर्स्ट करें मैंने -3 ली, तो y की वैल्यू अब जनरेट करेंगे, हम बनाएंगे। ये वैल्यू मैंने खुद से चूज़ की -3, आप -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से लेता हूँ -3। तो y की वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x मैंने सपोज किया -3, y की वैल्यू के लिए x की ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन y इक्वल्स 2x में, ठीक है ना। ये इनपुट होगा और जो आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे आउटपुट। तो इनपुट मैंने सपोज किया, आउटपुट खुद कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल इनपुट x लेता हूं -3, तो आउटपुट y के लिए क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू 2x इक्वेशन है, 2x की जगह अब मैं पुट करूंगा -3, 2 3 आर 6 प्लस इंटू माइनस माइनस -6, यानी अगर x -3 है तो y क्या होगा -6। इसी तरह अब मैं लेता हूं x -2, मैंने कहा अब मैं लेता हूं x -2, अपनी मर्जी से लिया, तो y इज इक्वल टू 2x क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह अब आप लिखे -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4। तो अगर x -2 है तो y क्या बनेगा -4। इसी तरह अब मैं लेता हूं लेट्स से x इज इक्वल टू -1, आप +1 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। x इज इक्वल टू -1, तो फिर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, 2x becomes 2 multiplied by -1 because x मैंने -1 लिया, 2 multiplied by -1 equals -2। तो अगर x कोऑर्डिनेट -1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा -2। अब मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 0, अगर x कोऑर्डिनेट मैंने 0 लिया है तो y कोऑर्डिनेट क्या कैलकुलेट होगा, y इज इक्वल टू 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अब मैं लेता हूं लेट x इज इक्वल टू 1, अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या कैलकुलेट होगा, देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2x है ना, तो x 1 है, 2 1s आर 2, तो y कोऑर्डिनेट बनेगा 2। इसी तरह अगर मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 2, तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज x आपने क्या लिया है 2, 2 2s आर 4। और अब अगर मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 3, देन y कोऑर्डिनेट बिकम्स 2x, इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। अब इन सारे वैल्यूज को कलेक्ट करके एक टेबल के फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, उसके लिए भी आपने देखा ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाने हैं, और जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर्स आपने इस तरह से बनाने, ठीक है। अब इनको कलेक्ट करते हैं, मैंने टेबल बनाई, x और y लिखा, अगर x -3 है तो y क्या है -6, ये रहा -3 -6, अगर x -2 है तो y क्या होगा -4, ये रहा -2 -4, अगर x -1 है तो y क्या होगा -2, ये रहा -1 -2, और अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, 0 0, अगर x 1 है तो y क्या होगा 2, ये रहा 1 2, अगर x 2 है तो y क्या होगा 4, ये रहा 2 and 4, और अगर x की वैल्यू 3 है या x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6। ये आपने इस तरह से इस टेबल को फिल कर देना है। आगे मूव करते हैं, अब आ जाए इसके ग्राफ पे। आपने उसी तरह एक ग्राफ शीट लेनी है, उसी तरह आप उस पर नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको हिंट दे दूं, ग्राफ आप छोटा लेंगे या बड़ा,
इसकी इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाएं, आप एक्स कोऑर्डिनेट्स की लिमिट देखें। नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है, -3, और पॉजिटिव साइड पे +3 यूनिट्स। वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम 6 यूनिट्स चाहिए और पॉजिटिव साइड पे भी 6 यूनिट्स ही चाहिए। तो अब आप इसको देख के अपनी मर्जी से एक छोटा सा ग्राफ ले सकते हैं जिस पर एक्स एक्सिस पर आप -3 टू +3 यूनिट्स ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर -6 टू +6। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने लिमिट 6 टू -6 रखी है, जबकि एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड पे मैंने 4 यूनिट्स लिए हैं और राइट साइड पे मैंने 6 यूनिट्स लिए। ये मर्जी आपकी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने यूनिट्स तो हो जितने यहाँ आपको ऑर्डर्ड पेयर्स में नज़र आ रहे हैं। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब आ जाए इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है, -3 -6। एक्स कोऑर्डिनेट -3 कहाँ पर है, x -3 ये रहा, ये x -3, और y कोऑर्डिनेट -6 कहाँ पे है, y -6, x एक्सिस के नीचे y जो है वो नेगेटिव यूनिट्स है। तो ये रहा -3 और ये रहा -6। -3 वाली लाइन और -6 वाली लाइन दोनों आपस में आके यहाँ मीट कर रही है। यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे, काम वही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, -2 -4। अच्छा, वेयर इज x -2, ये x है, ठीक है ना। ये रहा x -2 और y -4, ये रहा y -4, ये -2x और ये -4y। ये लाइन और ये -2 वाली लाइन यहाँ पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद -1 -2, x कोऑर्डिनेट -1 ये रहा, y कोऑर्डिनेट -2 ये रहा। तो ये -1 वाली लाइन और ये -2 वाली लाइन दोनों यहाँ पर आके मीट कर रही है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। अगला है आपके पास कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर 0 0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे बनेगा जहाँ पर ये दोनों नंबर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। 0 0 हुआ ना। उसके बाद 1 2, x कोऑर्डिनेट +1। अब आप चेक करेंगे x एक्सिस के राइट साइड को, क्योंकि पॉजिटिव यूनिट्स राइट साइड पर है। ये रहा +1 और y कोऑर्डिनेट +2। x एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे क्योंकि ऊपर y एक्सिस के लिए पॉजिटिव यूनिट्स हैं। तो x एक्सिस +1, y एक्सिस +2। ये रहा 1 और ये रहा y एक्सिस का 2। तो 1 वाली लाइन और 2 वाली लाइन यहाँ पर आके मीट कर रही है, यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4। ये रहा x कोऑर्डिनेट 2 और ये रहा y कोऑर्डिनेट 4। ये दोनों लाइंस आपस में इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। और फिर 3 6, x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स, y कोऑर्डिनेट 6 यूनिट्स। ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ आकर इस पॉइंट पे मीट कर रही है, आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। आपने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर दिया। इस प्रोसेस को प्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब आप स्केल उठाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे ये सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो। मेक श्योर कि आपकी लाइन बिल्कुल इन पॉइंट्स के ऊपर से गुजरे, जैसे आपको यहाँ इस कंप्यूटराइज प्रोसेस में नज़र आ रहा है। और अब आप क्या करेंगे, इस लाइन के टॉप और बॉटम पर 2 एरोज लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप और भी ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे ना, आप और भी ले सकते हैं ना। x = 4 लें, y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। x = -4 लें, y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो ये लाइन ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में इसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, इसीलिए तो एरोज लगे हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि जो हॉरिजॉन्टल है उसे मैं लेता हूँ x अभी तक के लिए, ठीक है ना। ये रहा x अगर नहीं लिखा है, और ये रहा -x हम इस तरह से लिखते हैं। ये रहा +y और ये रहा -y, ठीक है ना। सो ये है लाइन y = 2x की, ये लीनियर इक्वेशन y = 2x की का ग्राफ है, ठीक है ना। पहले या तो हॉरिजॉन्टल मिल जाती थी लाइन या वर्टिकल, अब ना तो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और ना ही y एक्सिस के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है। ये है ग्राफ y = 2x का। अगेन नेक्स्ट पार्ट है y = -3x। अब इसके लिए भी आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो हम ग्राफ बना सकेंगे ना। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ -3x के लिए। यहाँ आपकी मर्जी है, वैल्यूज़ आप क्या ले सकते हैं। आप 1 2 3 -1 -2 -3 लें, या आप -2, और इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर देखिए कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ मैंने लिए। आप सिर्फ 4 लें, आप सिर्फ 3 लें, आप सिर्फ 5 वैल्यूज़ लें, उससे भी ग्राफ बनेगा। फ़र्क ये होगा कि इस ग्राफ की लाइन आपकी थोड़ी सी छोटी बन जाएगी, और अगर 7 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं तो इससे भी बड़ी ग्राफ की लाइन बन जाएगी। बस ये फ़र्क है, ठीक है ना। सो लाजमी नहीं है कि आप एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ ही लें।
आप कम लें इससे, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना डिटेल के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू -3x, लेट्स से x इज इक्वल टू -3, इनपुट -3 है तो आउटपुट y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इज इक्वल टू -3x से इक्वेशन, -3x की जगह -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 आर 9। नाउ x इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -3x इक्वेशन है, -3x की जगह आपने -2 पुट कर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 आर 6। नाउ इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू -3x की जगह आप -1 पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 आर 3। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। इफ x इज इक्वल टू 1 then y is equal to -3 multiplied by 1 is -3. If x is equal to 2 then y is equal to -3 multiplied by x यानी -3 multiplied by 2 is -6. And if x is equal to 3 then y is equal to -3 multiplied by 3, 3 3s are 9 यानी कि -9। अब इन सबको आपने इस टेबल में लिखना है ताकि आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना सके। मैं सबसे पहले x की वैल्यूज लिखता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये रहा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब y की वैल्यूज भी लिखे, लेकिन यहाँ पर एहतियात करना है आपने, x -3 है तो y 9 है, ये -3 9। अब इसी तरतीब से 6 3 0 -3 -6 -9, 6 3 0 -3 -6 -9। अगर आपने 1 के लिए 0 या 1 के लिए -6 लिख दिया तो ग्राफ गलत होगा। या तो आप इस तरतीब से लिखें या फिर आप वही जो पिछले उसमें मैं क्वेश्चन में मैंने समझाया, -3 9, पहले एक कॉलम फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह सारे कॉलम्स फिल करें। आप करने के बाद आपने ग्राफ उठाना है। अब आप देखिए ये ग्राफ की लेंथ उस ग्राफ की लेंथ से थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इसके वाई एक्सिस पर आप देखिए यूनिट्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, +9 से -9 तक, जबकि एक्स एक्सिस पर यूनिट्स -3 से +3। इसलिए इस ग्राफ की ऊंचाई तो ज़्यादा है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कम है। लेकिन मुझे वाई एक्सिस पर, मैं वाई और एक्स एक्सिस यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे नहीं आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही, ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये मेरा बनेगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाए इस पे, सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट -3 वाई कोऑर्डिनेट +9, एक्स कोऑर्डिनेट -3 ये है एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट +9 ऊपर आप देखेंगे ये है वाई कोऑर्डिनेट +9। तो ये -3 वाली लाइन और ये +9 वाली लाइन यहाँ आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर आप एक छोटी सी जो है ना वो सर्कल या एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो विजिबल हो, जो नज़र आ जाए। उसके बाद -2 6, एक्स कोऑर्डिनेट -2 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट 6 ये रहा। ये दोनों लाइनें आपस में आके यहाँ पे मीट कर रही है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद -1 3, एक्स कोऑर्डिनेट -1 ये रहा -1 और वाई कोऑर्डिनेट +3 ये रहा +3। तो ये -1 वाली लाइन और +3 वाली लाइन यहाँ आके मिल रही है, आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद 0 0 बिल्कुल ओरिजिन पे आएगा, यहाँ पे आप लगाएंगे इस पॉइंट को। अगला ऑर्डर्ड पेयर 1 -3, एक्स कोऑर्डिनेट +1 वाई कोऑर्डिनेट -1। अब +1 है एक्स कोऑर्डिनेट तो ये राइट साइड पे आप चेक करेंगे, ये है एक्स कोऑर्डिनेट +1 और ये रहा नीचे वाई कोऑर्डिनेट -3। ऊपर नहीं, ऊपर पॉजिटिव है वाई, नीचे है इस एक्स एक्सिस के नीचे वाई के नेगेटिव यूनिट्स है। तो ये -3 और ये +1, ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ आके मीट कर रही है, ये आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर 2 -6, एक्स कोऑर्डिनेट +2 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट -6 ये रहा। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ आकर मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे। और उसके बाद 3 -9 लास्ट ऑर्डर्ड पेयर, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट 3 और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट -9। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ आकर मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप उठाएंगे स्केल और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स लाइन के नीचे आ जाए और इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पर आप एरोज लगाएंगे। ये एरोज लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये लिमिटेड लाइन नहीं है, जितने ज़्यादा आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे उतनी ही इस लाइन की लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स -3x, ये जो सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपको इसे आप क्या कहेंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स -3x। याद रहे कि ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है। एक और पार्ट हो गया। अब आ जाए एक और पार्ट जी पार्ट की तरफ, 1/2y इक्वल्स -x। अच्छा सबसे पहले इसे लिखेंगे y इक्वल्स
-2x। वो किस तरह से, देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल्स -2x। इक्वेशन इस फॉर्म में हम इसलिए लिखते हैं y इक्वल्स -2x या इससे पहले y इक्वल्स 5x या -5x, क्योंकि इनपुट हम जब x रखते हैं ना तो आउटपुट y खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाता है। तो कोशिश करें y को लेफ्ट साइड पे रखें और x को राइट साइड पे, ठीक है ना। इसी तरह से इक्वेशन लिखने के बाद ये होगा कि जब आप x के लिए कोई भी वैल्यू लेंगे आउटपुट y खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप इस इक्वेशन को सेट करेंगे कोशिश करें y को लेफ्ट साइड पे रखें और x को राइट साइड पे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, x को लेफ्ट साइड पे रखा और y को राइट साइड पे रखा, तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू, फिर आपको y के लिए वैल्यूज इनपुट लेनी पड़ेंगी और आउटपुट x कैलकुलेट होगा। अब x आप इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट y आपको कैलकुलेट होके मिल रहा है। तो अगेन मैंने वैल्यूज ली है x के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स है, आप बस मैक्सिमम 5 ऑर्डर्ड पेयर्स लें, ठीक है ना, यहाँ तक लें, ठीक है। इससे आपके मार्क्स या ये गलत कंसीडर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स कटेंगे ना, कोई ये कह सकता है कि ये गलत है, आपने कम वैल्यूज लिए हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ इफ x इज इक्वल टू -3। अब y को कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स -2x है, तो आप लिखेंगे -2 x की जगह -3, बिकॉज x आपने -3 लिया है। तो 2 3s are 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6। अब उसके बाद इफ x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू -2x है इक्वेशन, तो -2 इंटू x की जगह -2 पुट कर देंगे, 2 2s are 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। नाउ इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है -2x और x -1 है, तो वी हैव -2 इंटू -1। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2। इफ x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन -2x है, तो -2 इंटू 0 इक्वल्स 0। If x equals 1, then y equals -2x becomes -2 into 1, which is equal to -2. And if x is equal to 2, then y equals -2x, which means -2 into 2 equals -4. If x equals 3, then y equals -2 into 3, because the equation is -2x. x की जगह आप रिप्लेस करेंगे 3 से, तो -2 multiplied by 3 is -6. अब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे x -3 y 6, ये रहा -3 एंड 6। फिर उसके बाद x -2 y 4, ये रहा -2 4। x -1 y +2, ये रहा -1 एंड +2। x 0 y 0, ये रहा 0 0। नेक्स्ट 1 एंड -2, तो ये रहा 1 एंड -2। x2 y -4, x2 y -4, एंड देन लास्ट x3 y -6, x3 y -6. It's time to plot these ordered pairs on a sheet of graph paper or on a Cartesian plane. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन आप बनाएंगे, एक ग्राफ शीट लेंगे आप, वहाँ पर आप एक्सेस ड्रॉ करेंगे, x एक्सेस y एक्सेस या नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सेस और लेफ्ट साइड इसका होगा नेगेटिव x एक्सेस, अबव x एक्सेस होता है पॉजिटिव y एक्सेस और बिलो x एक्सिस होता है नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब आ जाए पहला ऑर्डर्ड पेयर -3 6, x कोऑर्डिनेट -3 y कोऑर्डिनेट +6, ये रहा x नेगेटिव साइड -3 और 6 y पॉजिटिव 6 कहाँ पर है, x एक्सिस के अबव, ये रहा -3 x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस +6। दोनों लाइनें आकर यहाँ मीट कर रही है। आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट +4, तो ये रहा x कोऑर्डिनेट -2 और ये रहा y कोऑर्डिनेट +4। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ मीट कर रही हैं, तो आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद -1 एंड 2, x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट +2, तो ये -1 वाली लाइन और ये +2 वाली लाइन यहाँ आके मीट कर रही हैं, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 0 0 बिल्कुल सेंटर पे ये पॉइंट आप प्लॉट करेंगे, x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट भी 0। नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -2। अब x पॉजिटिव 1 ये है और y नेगेटिव 2 ये है, तो ये रहा -2 की लाइन और ये रही 1 की लाइन, दोनों यहाँ मीट कर रही है। आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 2 -4, x कोऑर्डिनेट +2 y कोऑर्डिनेट -4, ये -4 की लाइन और ये +2 की लाइन यहाँ मीट कर रही है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसके बाद लास्ट ऑर्डर्ड पेयर x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट -6,
ये रहा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3 और ये रहा y कोऑर्डिनेट -6, दोनों यहाँ आके मीट कर रही है। आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे, स्केल लें और इन सारे पॉइंट्स को सीधी लाइन के साथ ज्वाइन करें। इस लाइन के एंड पॉइंट पर भी यानी बॉटम पे भी आप एरो बनाएंगे और टॉप पे भी आप एरो बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि इसमें मजीद भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं और ये लाइन मजीद भी इंक्रीज हो सकती है। नीचे आप इस लाइन के साथ इक्वेशन लिखेंगे 1/2y इक्वल्स -x। ये 1/2y इक्वल्स -x का ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है। अगला पार्ट है 2y इक्वल्स 5x। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं y के लिए। सो मैं लिखूंगा y इक्वल्स 5x/2 या 5/2x, जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। आप x को जो है ना 5 के साथ भी लिख सकते हैं, 5x/2, या आप इस फॉर्म में लिखे 5/2x, दोनों का एक ही मतलब है। बहरहाल सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ली है -4, x इज इक्वल टू -4, देन y इज इक्वल टू 5/2x है ना, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय -4। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, देन 5 2s are 10 यानी कि -10। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने x के लिए वैल्यू ली है -2, मैंने -3 इसमें से नहीं ली है। इसकी वजह यह है कि अगर मैं -3 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है। अब वो भी गलत नहीं है कि y कोऑर्डिनेट अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, वो भी गलत नहीं है। इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास डेसिमल फॉर्म में आएगा, लाइक 0.5, 1.5, 2.5 इस तरह। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसी वैल्यूज़ लूँगा x के लिए ताकि मेरे पास y की वैल्यूज़ होल नंबर में आ जाए। ये इस बात को अपने जहन में रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लेते हैं -3, तो फिर यहाँ पे बनेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी कि 5 3s are 15, -15/2। अब -15/2 का जो मतलब है वो है 7.5। अब 7.5 को ग्राफ पे लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 7.5 यानी 7 का हाफ यहाँ पर बीच में आएगा पॉइंट, बस इतना सा फर्क है। लेकिन इस मसले से बचने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे नंबर्स यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास आउटपुट y जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आ जाए बल्कि होल नंबर आ जाए। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पर अप्लाई करें, आपका ग्राफ बहुत ही आसान बनेगा, ठीक है ना। सो मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -2, तो आउटपुट क्या बनेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहाँ पे देखें कितना काम आसान हो गया, 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, आउटपुट y आ जाएगा -5। अब मैं 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 को भी लोकेट करना आसान है, ठीक है ना। इनपुट 0x, आउटपुट y भी 0। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ +2, तो x इज इक्वल टू +2 यानी कि y इज इक्वल टू 5/2x इक्वेशन, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह आप पुट करेंगे 2, अगेन 2 के साथ कट जाएगा, वी लेफ्ट विद 5। और अब मैं लूँगा +4, मैंने फिर +3 नहीं लिया। अगर मैं 3 लूँगा तो मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आउटपुट y आएगा यानी 15/2 यानी 7.5। इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स को, तो मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे आउटपुट y होल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में ना दें। तो x इज इक्वल टू 4, देन y इक्वल्स 5/2x, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4, कैंसल आउट करें यहाँ पर, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड देन 5 2s are 10। अगली वैल्यू मैंने ली है, आप यहाँ तक ही बस कर दें, ठीक है ना। मैंने ली है 6, ठीक है, 5 फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा मेरे पास आउटपुट y, तो मैंने 6 लिया है, तो y इज इक्वल टू 5/2x यानी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 और 2 आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, जैसे 2 1s are 2 एंड देन 2 3s are 6 एंड देन 5 3s are 15। ठीक, अब आप इसका टेबल बनाएं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं। पहला बनेगा -4 -10, ये रहा -4 -10। दूसरा बनेगा -2 -5, ये रहा -2 -5। तीसरा बनेगा 0 0, ये रहा 0 0। अगला बनेगा 2 5, ये रहा 2 5। नेक्स्ट 4 10, ये 4 10। और लास्ट 6 15, ये रहा 6 एंड 15। अब देखिए x एक्सिस पर तो मेरे पास -4 to +6 यूनिट्स रिक्वायर्ड, y एक्सिस पर आप देखिए -10 to +15 रिक्वायर्ड है। तो ये ग्राफ है आपके सामने इतना लंबा सा इसका, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये पेज पर एडजस्ट हो, ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा रीजन नज़र आ जाए। ये इसका ग्राफ बनेगा, काफ़ी लंबा आपको नज़र आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस पर यूनिट्स देखिए कितने ज़्यादा आ गए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ मत लें, आप सिर्फ 5 तक लें। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक ही काफ़ी है,
छोड़ दे फिफ्थ और सिक्स्थ को, ठीक है ना। इससे ग्राफ भी थोड़ा छोटा बनेगा और आपका काम भी आसान होगा और कम टाइम लेगा, ठीक है। एनी हाउ मैं इसको अभी कंप्लीट करता हूँ। मुझे दो एक्सिस मैंने ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। पहला ऑर्डर्ड पेयर लोकेट करते हैं -4 -10, एक्स कोऑर्डिनेट -4 और वाई कोऑर्डिनेट -10। ये रहा -4 वाली लाइन और ये रही -10 वाली लाइन, दोनों यहाँ मीट कर रही है। एक आप छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, -2 -5, एक्स कोऑर्डिनेट -2 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट -5 ये रहा। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ आके मीट कर रही है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अगला है 0 0, बिल्कुल ओरिजिन पे आप बनाएंगे, यहाँ पे 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। अगला है 2 5, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 5, ये 5 वाली लाइन और ये 2 वाली लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। अगला 4 10, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 10, तो यहाँ ये 4 वाली लाइन और ये 10 वाली लाइन यहाँ मीट कर रही है, आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। इसके बाद 6 15, एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट 15, ये है 6 वाली लाइन, ठीक है ना। ये 6 वाली लाइन यहाँ तक और ये 15 वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, दोनों यहाँ पे मीट कर रही है। यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब आप स्केल उठाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। मेक श्योर कि आपकी लाइन इन पॉइंट्स के ऊपर से ही गुजरे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक साइड पे लिख लेंगे इसी लाइन के ऊपर या नीचे 2y = 5x। ये है 2y = 5x का ग्राफ। अगेन एक स्ट्रेट लाइन है जो ना तो पैरेलल और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के और ना ही पैरेलल और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। ये बिल्कुल आप इसी तरह बनाएंगे।